श्री रामकृष्ण वचनामृत पाठ आज का जो प्रसंग है वो अभी सर्वधर्म समन्वय इस पर आधारित है। और इसके लिए सबसे पहले श्री रामकृष्ण देव के बारे में एक बात मैं बताना चाहूँगा कि श्री रामकृष्ण देव ऐसे पहले व्यक्ति थे इस युग में जिन्हें माँ काली सीधे दर्शन दिया करती थी और सीधे उनसे वे बात किया करते थे। सभी बातें वे उनसे करते थे और उनकी आज्ञा के बाद, उनकी आज्ञा मिलने के बाद ही वे कोई भी कार्य किया करते थे। तो बहुत बड़ी बात थी ये। और उनकी जो साधना थी द्वैत साधना, यानी काली से वे बात किया करते थे और जो उनकी ये द्वैत साधना थी ये जागृत व्यक्ति की साधना थी, यानी सोते हुए नहीं बल्कि जागते हुए और पूरी तल्लीनता के साथ वे साधना किया करते थे। यदि प्रार्थना भी की जाती है और उसकी आदत बन जाए तो वो सोते हुए ही हो जाती है, वो फिर जागते हुए नहीं होती। इसलिए यह जरूरी होता है कि प्रार्थना में भी जागरण होना चाहिए। अन्यथा अगर जागरण नहीं है तो वो मृत हो जाती है और वो और नींद की ओर ले जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि जागरण होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इसी संदर्भ में रामकृष्ण देव के जीवन में एक घटना आती है कि उन्होंने बहुत तरीके से द्वैत साधना की और द्वैत साधना के बाद अद्वैत साधना तक उन्हें पहुंचना था। तो वे हमेशा मां काली से प्रार्थना किया करते थे। जब उन्होंने सर्वधर्म समभाव की बात की तो वे मां काली से प्रार्थना किया करते थे कि मुझे अब इस धर्म की साधना से पहुंचना है, तो इस धर्म की साधना से पहुंच के ये परिस्थितियां पैदा करिए कि मैं इस धर्म की साधना से पहुंचूं। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने जीवन में की हैं। उसके बाद इसी तरह की एक अद्वैत साधना, यानी कि द्वैत साधना में मूर्ति पूजा और काली का वे ध्यान किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि अद्वैत साधना से भी मां मुझको दिखा कि अद्वैत साधना भी होनी चाहिए। तो उसी समय की बात है कि उनके पास तोतापुरी एक अद्वैत साधना में, यानी वेदांत साधना में उन्हें पारंगत हासिल थी। 40 वर्षों तक उन्होंने कठोर साधना की और 40 वर्षों तक कठोर साधना करने के बाद वे उस प्रक्रिया में पारंगत हुए थे। तो उसके बाद वे रामकृष्ण देव के पास पहुंचे खुद और उन्होंने कहा कि बस तुम्हें अगर जरूरत है तो मैं तुम्हें अद्वैत दर्शन कराना चाहता हूं, यानी अद्वैत की साधना कराना चाहता हूं। तो अब रामकृष्ण देव ने कहा कि ठीक है, मैं पहले मां काली से पूछ के आता हूं, पहले पूछना जरूर पड़ेगा। तो वे हंसे और उन्होंने कहा कि ठीक है, तो जाओ और पूछ के आना। तो उन्होंने गए और परमिशन ली, कहा कि मां मैं अब अद्वैत की साधना करना चाहता हूं, तो क्या तुम्हारी परमिशन है, तुम्हारी आज्ञा है? तो उन्होंने कहा ठीक है। तो परमिशन लेकर आए और वे उनके पास पहुंचे, तोतापुरी के पास। तो तोतापुरी ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने उनके साथ प्रयास करना शुरू किया और उन्होंने कहा अब अद्वैत साधना में होता यह है कि वहां द्वैत नहीं है, यानी दो है ही नहीं और होता तो एक भी नहीं, केवल अद्वैत, जिसके लिए एक भी शब्द नहीं है, केवल कोई और बचना ही नहीं चाहिए। इस जीवन में, इस सृष्टि में यदि कुछ है तो एक की ही सत्ता चलती है। केवल सृष्टि में एक का ही वर्चस्व होता है, एक की ही बात चलती है, दो हो ही नहीं सकते। तो अब उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने मन से काली को भी निकालना होगा। अद्वैत साधना के लिए जरूरी है कि तुम्हें काली को भी अपने मन से निकालना है और वहां केवल अकेले हुआ जा सकता है, दो नहीं, केवल एक होना चाहिए। बस तुम ही बचो, बाकी कोई भी नहीं बचना चाहिए और तुम भी नहीं बचने चाहिए। यानी इस तरह की साधना होनी चाहिए, इस तरह की बात होनी चाहिए कि इस जीवन में, इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, या सब कुछ केवल एक है, बस
और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, और जहां एक है वहां दो तो हो ही नहीं सकते। तो इस तरह के लिए अब काली को भी उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अब जहां इतने वर्षों से काली को सजाया है, संवारा है, एकदम कैसे छोड़ा जा सकता है? तो बड़ा मुश्किल था छोड़ना कि कैसे काली को छोड़ें। तो वे छोड़ने को तैयार नहीं हुए कि काली को भी नहीं छोड़ा जा सकता। तो बहुत कोशिश के बाद जब नहीं हुआ तो समय बीतता गया, तो उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल पड़ रही है। तो तोतापुरी ने कहा छोड़ना तो पड़ेगा, अन्यथा अद्वैत में कैसे पहुंचोगे? तो बहुत समस्या खड़ी हो गई। तो बहुत प्रयास तोतापुरी ने किए। तो अंत में उन्होंने, जब सब कुछ साधना में किया करते थे, वे इस तरह की स्थिति में आते तो तुरंत काली उनके मन में खड़ी हो जाती, क्योंकि काली को इतने मन से सोचा है, तो जो मन से इस तरह सोचा गया है उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने कहा कि संभव ही नहीं होता, जब भी कोशिश करता हूं तो काली मस्तिष्क में, दिमाग में आकर बैठ जाती है, मन में आकर बैठ जाती है, तो छोड़ा नहीं जा सकता। उसके बाद फिर प्रयास किया और तोतापुरी ने फिर अंत में एक तरकीब निकाली और उन्होंने कहा कि एक काम करो कि जब तुम्हारे मन में काली आए तो किस प्रकार उसे बनाया था ये सोचो, किस प्रकार तुमने उसे बनाया, किस प्रकार मन में लाए, और उसी तरह उसे बिल्कुल विदा कर दो। तो बड़ी मुश्किल पड़ी। तो तोतापुरी एक कांच का टुकड़ा उठाकर लाए और जब उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में वो बात आई तो उन्होंने कांच के टुकड़े से उनके यहां पर जहां वो आती है उसको तुरंत काट दिया और ये कहा कि इसी तरह बिल्कुल जब मैं इस प्रक्रिया को करता हूं तो तलवार से दो टुकड़े कर देना और तुरंत अद्वैत में तुम पहुंच जाओगे। तो बड़ी मुश्किल से, बहुत संघर्ष के बाद फिर काली उनके मन से जब ये स्थिति आई तो जैसे ही उन्होंने एकदम तुरंत मन में आई और उन्होंने कांच के टुकड़े से काटा तो तुरंत उन्होंने अपने मन की तलवार से उसके दो टुकड़े कर दिए और वो समाप्त हो गई और इस तरीके से वे अद्वैत साधना में पहुंच गए। तो इस तरीके से वे अद्वैत साधना में पहुंचे। तोतापुरी इसलिए उनके गुरु कहलाए क्योंकि तोतापुरी ने उन्हें इस स्थिति तक पहुंचाया और वेदांत की एक ऐसी स्थिति तक उन्हें पहुंचा दिया कि जो उनके जीवन में बेहद आवश्यक थी। ये जो द्वैत साधना है और अद्वैत की वेदांत साधना है, ये आपको केवल रामकृष्ण मिशन में मिलती है। बाकी या तो द्वैत है या फिर अद्वैत है, लेकिन दोनों एक साथ ये आपको हमेशा रामकृष्ण मिशन में मिलेगी, क्योंकि द्वैत साधना भी है और अद्वैत साधना के लिए स्वामी विवेकानंद ने मायावती में, हिमाचल में एक आश्रम उन्होंने बनाया था जो अद्वैत आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है और विवेकानंद का खोला हुआ ये दुनिया का एकमात्र अद्वैत आश्रम है। तो इसलिए दोनों तरह की साधनाएं ये आपको एक साथ रामकृष्ण मिशन में मिलती हैं। अब रामकृष्ण वचनामृत का पाठ आज 5वां परिच्छेद है। रात के 8-9 बजे का समय होगा। होली के 7 दिन बाद राम, मनोमोहन, राखाल, नृत्य गोपाल आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण को घेर कर खड़े हैं। सभी लोग हरि नाम का संकीर्तन करते करते तन्मय हो गए हैं। कुछ भक्तों की भावावस्था हुई है। भावावस्था में नृत्य गोपाल का वक्ष स्थल लाल हो गया है। सबके बैठने पर मास्टर ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने देखा राखाल सोए हैं, भावमग्न, ब्रह्म ज्ञान विहीन। वे उनकी छाती पर हाथ रखकर कह रहे हैं, शांत हो, शांत हो। राखाल की यह दूसरी बार भावावस्था थी। वे कलकत्ते में अपने पिता के साथ रहते हैं। बीच बीच में श्री रामकृष्ण का दर्शन करने आ जाते हैं। इसके पूर्व उन्होंने श्यामपुकुर में विद्यासागर महाशय के स्कूल में कुछ दिन अध्ययन किया था। श्री रामकृष्ण ने मास्टर से दक्षिणेश्वर में कहा था, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना। इसलिए वे उनका दर्शन करने आए हैं। फाल्गुन कृष्णा सप्तमी, शनिवार 11 मार्च 1882 ईस्वी। श्रीयुक्त बलराम श्री रामकृष्ण को निमंत्रण देकर लाए हैं। अब भक्तगण बरामदे में बैठे प्रसाद पा रहे हैं।
दासवत बलराम खड़े हैं। देखने से समझा नहीं जाता कि वे इस मकान के मालिक हैं। मास्टर श्री रामकृष्ण के पास कुछ दिनों से आने लगे हैं। उनका अभी तक भक्तों के साथ परिचय नहीं हुआ है, केवल दक्षिणेश्वर में नरेंद्र के साथ परिचय हुआ था। कुछ दिनों बाद श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में शिव मंदिर की सीढ़ी पर भावाविष्ट होकर बैठे हैं। दिन के 4-5 बजे का समय होगा। मास्टर भी पास ही बैठे हैं। थोड़ी देर पहले श्री रामकृष्ण उनके कमरे के फर्श पर जो बिस्तर बिछाया गया है उस पर विश्राम कर रहे थे। अभी उनकी सेवा के लिए सदैव उनके पास कोई नहीं रहता था। हृदय के चले जाने के बाद से उनको कष्ट हो रहा है। कलकत्ते से मास्टर के आने पर वे उनके साथ बात करते करते श्री राधाकांत के मंदिर के सामने वाले शिव मंदिर की सीढ़ी पर आकर बैठे। मंदिर देखते ही वे एकाएक भावाविष्ट हो गए हैं। वे जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं, माँ, सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। ईसाई, हिंदू, मुसलमान सभी कहते हैं मेरा धर्म ठीक है, परंतु माँ, किसी की भी तो घड़ी ठीक नहीं चल रही है। तुम्हें ठीक ठीक कौन समझ सकेगा, परंतु व्याकुल होकर पुकारने पर, तुम्हारी कृपा होने पर सभी पथों से तुम्हारे पास पहुंचा जा सकता है। माँ, ईसाई लोग गिरजाघरों में तुम्हें कैसे पुकारते हैं, एक बार दिखा देना। परंतु माँ, भीतर जाने पर लोग क्या कहेंगे? यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर लोग काली मंदिर में यदि न जाने दें तो फिर गिरजाघर के दरवाजे के पास से दिखा देना। एक दूसरे दिन श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटी खाट पर बैठे हैं। आनंदमयी मूर्ति है, साहस्य वदन। श्री युक्त काली कृष्ण के साथ मास्टर आ पहुंचे। काली कृष्ण जानते न थे कि उनके मित्र उन्हें कहां ला रहे हैं। मित्र ने कहा था, कलार की दुकान पर जाओगे तो मेरे साथ आओ, वहां पर एक मटकी शराब है। मास्टर ने अपने मित्र से जो कहा था, प्रणाम करने के बाद श्री रामकृष्ण को सब कह सुनाया। वे सभी हंसने लगे। वे बोले, भजनानंद, ब्रह्मानंद, यह आनंद ही सुरा है, प्रेम की सुरा। मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्यार करना। भक्ति ही सार है। ज्ञान विचार करके ईश्वर को जानना बहुत ही कठिन है। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाना गाने लगे, जिसका आशय इस प्रकार है। कौन जाने काली कैसी है, सड़ दर्शन उन्हें देख नहीं सकते। इच्छामयी वे अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान है। यह विराट ब्रह्मांड रूपी बाण जो काली के उदर में है, उसे कैसा समझते हो? शिव ने काली का मर्म जैसा समझा, वैसा दूसरा कौन जानता है? योगी सदा सहस्त्रसार मूलाधार में मनन करते हैं। काली पदम वन में हंस के साथ हंसी के रूप में रमण करती है। प्रसाद कहता है, लोग हंसते हैं, मेरा मन समझता है पर प्राण नहीं समझता। वामन होकर चंद्रमा पकड़ना चाहता है। श्री रामकृष्ण फिर कहते हैं, ईश्वर से प्यार करना ही जीवन का उद्देश्य है। जिस प्रकार वृंदावन में गोप गोपी गण, राखाल गण श्री कृष्ण से प्यार करते थे, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, राखाल गण उनके विरह में रो रो कर घूमते थे। इतना कहकर वे ऊपर की ओर ताकते हुए गाना गाने लगे। गाने का भावार्थ, एक नए राखाल को देख आया जो नए पेड़ की टहनी पकड़े छोटे बछड़े की वो गोद में लिए कह रहा है, कहाँ हो रे भाई कन्हैया। फिर कह कहकर ही रह जाता है, पूरा कन्हैया मुंह से नहीं निकलता। कह रहा है, कहाँ हो रे भाई, और आंखों से आंसू की धाराएं निकल रही हैं। श्री राम कृष्ण का प्रेम भरा गाना सुनकर मास्टर की आंखों में आंसू भर आए। शेष अगले सप्ताह।